नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, 2026 में हमारे पास 4-5 ऑप्शन हैं जिनको लगा के हम अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और चीनी मिलें भी उनको ले लेंगी। जिनमें से मैं आपको 2 ऑप्शन तो बताऊंगा जो अर्ली में है वैरायटी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पास नहीं है। इनका बीज आपको आसानी से मिल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन गन्नों को बहुत ही आसानी से कोल्लू पे भी बेच लोगे, और अगर आपका कामदार समझदार है तो वो मिल में भी इन्हें डलवा लेगा, क्योंकि इनकी रिकवरी भी हमने करवा के देख ली। इनमें से एक वैरायटी तो है किसान भाइयों, ये 11082 जो आप सामने देख रहे हैं, ये वाली। ये देखो बहुत अच्छा खड़ा है, ये नॉर्मल लागत में 28 इंच में ही ये खड़ा है। किसान साथियों, गन्ने का पौधा बहुत मोटा है, इसका वजन बहुत है वैरायटी में, और 12 के 12 महीने ये बिल्कुल हरा रहता है, गन्ना बढ़वार लेता ही रहता है। आप देख पा रहे होंगे इस समय पे सारे गन्ने बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल हरा खड़ा हुआ है। मैं बहुत दूरी पे हूँ, मैंने जूम कर रखा है कैमरे को, इसलिए हो सकता है आपको ये लग रहा हो ऐसा, लेकिन बहुत अच्छा खड़ा है ये। इस वैरायटी को आप बोइए, ये आपको बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। मैं वीडियो लाऊंगा, जिस भी किसान साथी को चाहिए बहुत आसानी से सस्ता, बहुत ही सस्ता बीज किसानों को मिल जाएगा। दूसरी जो अच्छी वैरायटी है वो है VCF 517। ये वैरायटी भी सभी क्षेत्रों में किसानों ने लगा के देख ली, सब जगह बहुत ही अच्छा उत्पादन इसने दिया। चीनी की मात्रा भी अच्छी है इसमें, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है गन्ने की, और इसका बीज भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। गन्ना देखने में बिल्कुल 15-0-23 जैसा है, बिल्कुल वही क्वालिटी, वही रस की क्वालिटी भी वही है। तो ये 2 वैरायटी है किसान भाइयों, जिनको आप अगर लगाते हैं तो आपका उत्पादन नहीं घटेगा, सस्ती मिलेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से बीज इनका मिल जाएगा। तो ये तो होगी अर्ली में पास बाहर की वैरायटी, 2 ऑप्शन। किसान साथियों, हमारे पास जो पास वैरायटियों में ऑप्शन है वे है सामान्य में CO 17018, जो पिछले ही साल किसानों को दी गई है, करनाल गन्ना संस्थान की वैरायटी है। किसान साथियों, इतनी प्यारी वैरायटी ये है कि अर्ली को भी फेल करने की क्षमता रखती है, उत्पादन में भी और किसान भाइयों चीनी में भी। जमाव बहुत अच्छा है, रोग बिल्कुल नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, ब्यात शानदार आता है। पेडी भी इसकी हमने देख ली इस साल, बहुत अच्छा फुटाव ले रही। जिस खेत में से सितंबर-अक्टूबर में बीज दिए गए किसानों को, बहुत ही अच्छा फुटाव पेडी ने लिया। तो CO 17018 का बीज भी बहुत आसानी से आपको मिलेगा। मैं वीडियो लाऊंगा फरवरी में, बहुत बीज खड़ा है, आपको बहुत आसानी से सस्ता बीज मिलेगा। तो पास वैरायटी में हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको आप बढ़ाएं किसान भाइयों, इसकी बुआई करें, और आगे से ये भी समन्वय बनाने की कोशिश करें कि अर्ली और सामान्य दोनों वैरायटियों को बढ़ाएं। इसमें 16030 करनाल की ही हमारे पास एक और वैरायटी है, इन दोनों वैरायटियों को लगा सकते हैं किसान भाइयों। 17018 और 16030 दोनों सामान्य में पास है। आप 0118 की भी बुआई करें किसान भाइयों, बिल्कुल भी इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कुछ मेरे किसान भाई ये कहें कि भाई इसका उत्पादन थोड़ा सा कम है या पेडी इसका कम फुटाव लेती है, मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन इसको सारा नहीं बोना, आगे 30 की कटिंग नहीं करनी पेडी के लिए। जिन खेतों में पौधा है उनको थोड़ा सा लेट काटो, फरवरी में काटो। और किसान भाइयों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ये भी आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है CO 0118, बहुत ही प्यारी वैरायटी है किसान भाइयों, इसको भी लगाओ। तो अर्ली में हमारे पास ऑप्शन CO 0118 है, और सामान्य में 17018 और 16030, ये तीनों वैरायटी पास हैं, यानी हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, जो नई वैरायटियां आई है, अब थोड़ी सी बात उनकी करते हैं। जैसे 16202 है, कुछ मेरे किसान भाई ये कह रहे हैं कि भाई 16202 तो ख़राब है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि अच्छी है। मेरा कहना यह है कि 16202 का बीज भी बहुत ही सस्ता, बहुत आसानी से आपको मिलेगा। मैं इसकी भी वीडियो लाऊंगा फरवरी में, कितना ही ले लियो, और बहुत ही सस्ता, बिल्कुल नॉमिनल रेट पर अपने पास पैदा करो किसान साथियों, तब देखो कि ख़राब है या बढ़िया। मुझे ये वैरायटी भी ठीक लग रही, मिट्टी पकड़ करने में समय लगता है बीज को किसान साथियों, एक तो ब्यात बहुत शानदार है इसमें। गन्ने को अगर थोड़ी सी दूरी पे लगाया जाए तो मोटाई भी ले जाता है, ठोस गन्ना है, वजन की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत ही ठोस वजन है गन्ने में। तो अपने पास पैदा करके देखो, उतना बीज लो, उतना खरीदो जितने से आप अपने पास एक ही साल में बीज बना लो प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ने का।
दूसरी जो वैरायटी है पास, जो संस्थान की तरफ से फरवरी 2024 में पास करके दी गई 18231 कोसा 18231, उसको भी लगाओ किसान साथियों। उस वैरायटी में भी ब्यांत बहुत है, गन्ना ठोस है, उसका भी चीनी की मात्रा अच्छी है, पास है पूरे उत्तर प्रदेश में। 18231 को भी उतना लगाओ जितने से आपके पास बीज तैयार हो जा, बुआई जरूर करो। तो हमारे पास देखो कितने सारे ऑप्शन हो गए। एक बार दोहरा देता हूँ, बाहर की जो अर्ली में पास वैरायटी है उत्पादन के लिए लगानी और आसानी से मिल भी जा, वे दो हैं 11082 VCF 517। सामान्य में जो पास करके दी गई है वो है किसान भाइयों 17018 करनाल गन्ना संस्थान की और 16030, इसको आगे बढ़ाएं। और 0118 को बिल्कुल बोए किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगेती बोइए, पछेती काटिए, बिल्कुल भी कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। और जो हमें संस्थानों की तरफ से पास हुई हैं 16202 और 18231, इनको भी लगाओ। अच्छी प्रजातियां हैं किसान भाइयों, समय बतावेगा कि ये कैसा प्रदर्शन आगे करती है। और किसान भाइयों ये देखो, मैं थोड़ा सा और बात कर देता हूँ 0238 के बारे में भी। कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि भाई 0238 ही लगाओगे हम तो। इस साल आप देख रहे होंगे कांटे खाली होने शुरू हो गए अभी से ही। इन दिनों में हालत ये होती थी कि किसान कांटे पे जाके खुशामद करता था कि भाई एक बुग्गी गिरवा ले, 2 गिरवा ले, मेरा खेत खाली हो जाएगा, मुझे गेहूं बोने। लेकिन इस साल सब ने जी भर के गेहूं बो लिए, पर्ची दमादम आ रही। कोल्लू में भी रेट 450 450 तक पहुँच गए और गन्ना कहीं नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा फरवरी के लास्ट तक ही, मार्च के शुरू में ही गन्ने की जय भूल जाएगी। तो ऐसी हालत में जो मैंने ये बीज बताए इनको भी ये खूब लेंगे, ये इन्हें कहेंगे ले आओ जो कुछ भी है। और इनमें तो चीनी की मात्रा वैसे ही बहुत अच्छी है, जैसे ये 82 और VCF 517। अच्छा, इस पे आते हैं 0238 पे। तो कुछ किसान ये कह सकते हैं कि नहीं बा हम तो 0238 ही लगाएंगे। किसान भाइयों 0238 हमारे पास भी अच्छा खड़ा। मैं और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत दूर हूँ मैं। ये देखो बिल्कुल अटल टॉप जबरदस्त खेत खड़ा जी। बहुत दूर से ही थोड़ा सा आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि भाई ऐसा है, बिल्कुल हरा कंच खेत है और 28 इंच पे है। बहुत ही अच्छा एवरेज भी देगा। लेकिन इसकी मैं सच्चाई बताऊं, इसमें 8 स्प्रे लगी, सब चीज़ इसमें डाली, तब जाके ये ऐसा है। इस टाइम पे जैसे पीले हो रहे खेत, कोई दिक्कत इस खेत में नहीं है। लेकिन उसके पीछे कहानी है बहुत बड़ी, वो मैं आपको पूरी नहीं बताना चाहता कि ये कैसा अभी इस टाइम पे ऐसा रोक रखा। इसमें सारी कार्रवाई है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म करो। एक खेत इसका भी बोलो, एक खेत 0118 का भी बोलो, एक 82 का बोलो, एक 517 का बोलो। और जो नई प्रजातियां हैं जैसे सामान्य में 17018 जो मैंने बताई, इनके बीज तैयार करो और बनाओ, आगे बढ़ाओ। सारी वैरायटी को अपने पास लगा के देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जैविक कंटेंट रखो किसान भाइयों अपने खेतों में, और समय पे स्प्रे लगाओ, हल्की फुल्की स्प्रे लगाओ। 2 दवा से ज़्यादा कम्बिनेशन न बनाओ दवाओं के, इनको करते रहो। सारी वैरायटियों को बचाया भी जा सके, करा भी जा सके। थोड़ा प्रबंधन पे ध्यान दो, समय पे बो, अगेता बो, सितंबर अक्टूबर में बो, फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक बुआई ख़त्म कर दो। गेहूँ का गन्ना ना लगाओ, तो अभी भी अच्छा गन्ना लिया जा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से। 38 को थोड़ा कम करो। धन्यवाद।